हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरजे स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वैदिक संस्कृति से संबंधित सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक देखें। पहला प्रश्न है, गार्गी मैत्री और कपिला का घर था। ऑप्शन नंबर ए है विदिशा, ऑप्शन बी है उज्जैन, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र और ऑप्शन डी है मिथिला। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मिथिला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है। ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है यजुर्वेद, ऑप्शन सी है अथर्ववेद और ऑप्शन डी है सामवेद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। ऑप्शन ए है शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन बी है अथर्ववेद, ऑप्शन सी शुल्ब सूत्र, ऑप्शन डी छांदोग्य उपनिषद। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी शुल्ब सूत्र। अगला प्रश्न है, आर्यों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शिल्प कौशल प्रयोग में नहीं लाया गया था। ऑप्शन ए मिट्टी के बर्तन, ऑप्शन बी आभूषण, ऑप्शन सी बढ़ईगिरी, ऑप्शन डी लोहार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी लोहार। अगला प्रश्न है, भारतीय शासन के प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिए गए थे। ऑप्शन ए है उपनिषद, ऑप्शन बी है सामवेद, ऑप्शन सी है ऋग्वेद और ऑप्शन डी है रामायण। तो इसका आंसर होगा उपनिषद। उपनिषद में कौन से उपनिषद से ली गई है, तो उपनिषद में मुंडोपनिषद से ली गई है। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं। ऑप्शन ए है सुश्रुत, ऑप्शन बी है च्यवन, ऑप्शन सी है धन्वंतरी और ऑप्शन डी है चरक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी धन्वंतरी। अगला प्रश्न है, वेद शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए है ज्ञान, ऑप्शन बी है बुद्धिमत्ता, ऑप्शन सी है कुशलता और ऑप्शन डी शक्ति। तो इसका आंसर होगा वेद का अर्थ क्या है, वेद का अर्थ है ज्ञान। अगला प्रश्न है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था। ऑप्शन ए है चांदी, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी है तांबा और ऑप्शन डी है सोना। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी तांबा। अगला प्रश्न है, भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी। ऑप्शन ए है श्रमिक गतिहीनता, ऑप्शन बी है श्रम की गरिमा को मान्यता देने हेतु, ऑप्शन सी है आर्थिक उत्थान और ऑप्शन डी है व्यावसायिक श्रम विभाजन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी व्यावसायिक श्रम विभाजन। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का उद्गत किसमें खोजा जा सकता है। ऑप्शन ए है ऋग्वेद संहिता में, ऑप्शन बी है यजुर्वेद संहिता में, ऑप्शन सी है सामवेद संहिता में और ऑप्शन डी है अथर्ववेद संहिता में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सामवेद संहिता में। अगला प्रश्न है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ऑप्शन ए है जौ, ऑप्शन बी है गेहूँ, ऑप्शन सी है चावल और ऑप्शन डी है तंबाकू। इसका आंसर होगा तंबाकू। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे। यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया है, करते थे की जगह पे होगा क्या कहते थे। तो ऑप्शन ए है बलि, ऑप्शन बी है वित्त, ऑप्शन सी है वर्मन और ऑप्शन डी है कर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बलि। अगला प्रश्न है, वैदिक आर्य का प्रमुख भोजन क्या था। ऑप्शन ए है जौ और चावल, ऑप्शन बी है दूध और इसके उत्पाद, ऑप्शन सी है चावल और दालें, ऑप्शन डी है सब्जियां और फल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी दूध और इसके उत्पाद। अगला प्रश्न है, क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन ए है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ऑप्शन बी है गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ तथा संन्यास। ऑप्शन सी है ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, गृहस्थ
ऑप्शन डी है गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ तथा ब्रह्मचर्य। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य 0 से 25, गृहस्थ 25 से 50, वानप्रस्थ 50 से 75 और संन्यास 75 से 100 वर्ष की आयु तक के लोगों को कहा गया है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्य एक ग्रामीण सभ्यता के निवासी थे क्योंकि ऑप्शन ए है ऋग्वेद में गाय का कई जगह वर्णन है, बहुत सारे युद्ध गाय के लिए लड़े गए हैं। ऑप्शन सी है पुरोहित को उपहार के रूप में गाय दी जाती थी और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चिकित्सक नहीं था? पतंजलि, वानभट्ट, अत्रेय व वृदुकांता। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पतंजलि, जो चिकित्सक नहीं था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन चिकित्सक नहीं था? ऑप्शन ए है सुश्रुत, ऑप्शन बी है चरक, ऑप्शन सी है चार्वाक और ऑप्शन डी है धन्वंतरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चार्वाक। अगला प्रश्न है, लिख देना है। संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था? ऑप्शन ए है कल्हन, ऑप्शन बी है मैत्रेय, ऑप्शन सी है कालिदास और ऑप्शन डी है पाणिनि। इसका आंसर होगा कालिदास। अगला प्रश्न है, इसका आंसर जो है वो कालिदास ना होकर के पाणिनि होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वेद में बलि सूत्रों को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए है सामवेद, ऑप्शन बी है ऋग्वेद, ऑप्शन सी है यजुर्वेद और ऑप्शन डी है अथर्ववेद। तो इसका आंसर होगा यजुर्वेद, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति किस विषय वस्तु के साथ संबंधित है? ऑप्शन ए है अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी है राज्य व्यवस्था, ऑप्शन सी है कानून और ऑप्शन डी है कला। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कानून। अगला प्रश्न है, कंबोडिया के किस प्रसिद्ध मंदिर में रामायण और महाभारत के चित्र दर्शाए गए हैं? ऑप्शन ए है बोरोबुदुर, ऑप्शन बी है कैलाशनाथ, ऑप्शन सी है अंकोर वाट और ऑप्शन डी है बृहदेश्वर मंदिर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अंकोर वाट। अगला प्रश्न है, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है? ऑप्शन ए है ज्ञान, ऑप्शन बी है प्रज्ञता, ऑप्शन सी है पास बैठना और ऑप्शन सी डी है सरस्वर पाठ। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पास बैठना। अगला प्रश्न है, किस मनीषी या पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था? ऑप्शन ए है याज्ञवल्क्य, ऑप्शन बी है वशिष्ठ, ऑप्शन सी है अगस्त्य और ऑप्शन डी है विश्वामित्र। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अगस्त्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है सामवेद, ऑप्शन सी है यजुर्वेद और ऑप्शन डी है अथर्ववेद। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सामवेद। अगला प्रश्न है, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है सप्त सिंधु, ऑप्शन सी है दिल्ली और ऑप्शन डी है बंगाल। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सप्त सिंधु प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? ऑप्शन ए वाल्मीकि, ऑप्शन बी वेदव्यास, ऑप्शन सी विष्णु शर्मा, ऑप्शन डी तुलसीदास। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न है, भारत पर पहला आक्रमण किसने किया था? ऑप्शन ए है आर्यों ने, ऑप्शन बी है ग्रीकों ने, ऑप्शन सी है पर्शियन ने या ऑप्शन डी है अरबियों ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्यों ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से विषम चुनिए। ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी विष्णु पुराण, ऑप्शन डी ऋग्वेद। तो हम लोग देखें सामवेद, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद ये सब वेद है, जबकि विष्णु पुराण पुराण है। इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विष्णु पुराण। अगला प्रश्न है,
प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे लिया गया है? ऑप्शन ए है यजुर्वेद, ऑप्शन बी है अथर्ववेद, ऑप्शन सी है ऋग्वेद, ऑप्शन डी है सामवेद। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नामों में से प्राचीन भारत के चिकित्सकों की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए चरक, सुश्रुत और भरत, ऑप्शन बी चरक, सुश्रुत और पतंजलि, ऑप्शन सी चरक, सुश्रुत और पतंजलि, ऑप्शन डी चरक, तात्यायन और वानभट्ट। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी और सी दोनों हो सकता है, क्योंकि दोनों में ऑप्शन सेम है। अगला प्रश्न है, उपनिषद क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदू दर्शन का स्रोत है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने वैदिक सभ्यता से सारे क्वेश्चन देख लिए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल आरजे स्टडी पॉइंट को, और शेयर करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को दबाते रहिएगा ताकि जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो आपको मिल जाए। धन्यवाद।